हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट, जो फोर्थ चैप्टर का चला हुआ है हमारा, कैपेसिटर्स एंड इट्स कैपेसिटेंस। तो हमने लास्ट टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट है जो हम करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट आता है इसमें जो कैपेसिटर से रिलेटेड ही है, डिफाइब्रिलेटर, ठीक है। तो डिफाइब्रिलेटर है जो, ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है किसी भी पेशेंट की अगर हार्ट बीट है जो वो रुक जाती है, ठीक है, तो उसको वापस नॉर्मल हार्ट बीट लेके आने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन बाय सेंडिंग एन इलेक्ट्रिक पल्स और हम कह सकते हैं शॉक टू दी हार्ट, ठीक है। तो हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक या फिर आपका क्या करते हैं, हम नॉर्मल हार्ट बीट लेके आने के लिए उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक पल्सेज। तो उसको हम बोलते हैं डिफाइब्रिलेटर। तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, डिफाइब्रिलेटर। तो सडनली जैसे एकदम से किसी की हार्ट बीट है जो हार्ट है जो वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उसके लिए आपने देखा होगा ना, वो दो पैड से होते हैं, तो उनको ऐसे चेस्ट पे लगाते हैं, इस तरह से हार्ट बीट है जो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो उसमें क्या किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कैपेसिटर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब डिस्चार्जिंग होता है तो हार्ट के थ्रू जब वो डिस्चार्जिंग होती है तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है जो वो प्रोवाइड करवाई जाती है। वही एनर्जी आपकी क्या करती है, हार्ट्स को दोबारा आपका वर्किंग करना शुरू करवा देती है, ठीक है, वर्क करना शुरू करवा देती है। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हम 200 जूल एनर्जी उसको सप्लाई करवा रहे हैं, 200 जूल एनर्जी उसको सप्लाई करवा रहे हैं 2 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है, 2 मिली सेकेंड के लिए। अगर 2 मिली सेकेंड के लिए, तो आपको पता है कि यहां पर जो पावर आएगी वो कितनी होगी, पावर जनरेट होगी जो यहां से, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू तो वर्क डन या एनर्जी सप्लाई, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो 200 वाई में क्या हो जाएगा, 2 मिली सेकेंड यानी कि 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड आ जाएगा। अब यहां से आपका ये आ जाएगा 10⁵ जूल पर सेकेंड, दैट इज वाट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो 10⁵ के आप क्या बना सकते हो, किलोवाट बना सकते हो। तो 10⁻², ठीक है, 10⁻² किलोवाट, 100 किलोवाट जिसको बोल रहे हैं, तो वो आपके यहां से बन जाते हैं। तो यानी कि जो पावर यहां पर इसको दी जाएगी वो कितनी होगी, आपकी 100 किलोवाट होगी। कितनी होगी, 100 किलोवाट। अब ये 100 किलोवाट जो पावर है, ये इतनी पावर होती है, ये उससे भी ज्यादा पावर होती है जो एक बैटरी के द्वारा सप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी पावर सप्लाई है जो वो की जाती है। तो इस जितनी एनर्जी हमने इसको दी है, उस एनर्जी से कैपेसिटर क्या होगा, चार्जअप होगा। जैसे हम वहां से उसको डिफाइब्रिलेटर को हटाते हैं चेस्ट से, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होगा, कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा, मतलब हमारी बॉडी है जो क्या होगी, डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पावर है जो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि इतनी पावर यूटिलाइज होगी। तो ये पावर एंड अप होती है किसी भी हार्ट को वर्क करवाने के लिए, ठीक है। यानी कि हमें एक जोर का झटका सा लगता है, जोल्ट जिसको हम बोलते हैं, जोल्ट, ठीक है। तो वो जोल्ट है जो वो क्या करता है, हमारे अंदर जो हमारे हार्ट है जो उसकी बीटिंग है जो वो दोबारा से ले आता है, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है जो क्या है, कैपेसिटर्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है। यानी कि इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में आपके कैपेसिटर्स है जो यूज किए जाते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट था, तो ये आपको समझना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है जी कॉमन पोटेंशियल, जो हमारा आगे टॉपिक आता है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक C1 और एक C2 कैपेसिटी का है, ठीक है। एक के अंदर आपने क्या किया है, जो पोटेंशियल है जो V1 मान लेते हैं, दूसरे का क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। तो यानी कि डिफरेंट पोटेंशियल पर हम इनको क्या करते हैं, चार्ज अप करते हैं। तो जैसे ही डिफरेंट पोटेंशियल पर हम इनको चार्ज अप करेंगे, तो आपका जब तक पोटेंशियल इनका डिफरेंट रहेगा तब तक तो क्या करता रहेगा, चार्ज फ्लो करता रहेगा फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका चार्ज क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, ठीक है। जब तक ये क्या हो रहे हैं, डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज अप हो रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हम देखते हैं कि इनका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है,
ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है, यानी कि स्टॉप कर देगा चार्ज फ्लो करना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है जो उनका, वो अब क्या हो गया, चार्ज यहां से फ्लो करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तब तक ये चार्ज फ्लो करेगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो आपका कॉमन हो जाएगा, मतलब कि दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल, तो आपका वो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। तो उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। उसको लेटेस्ट से उसको V से आप डिनोट कर रहे हैं कॉमन पोटेंशियल को। अब देखिए आपका जो टोटल पोटेंशियल की बात अगर हम करें, ठीक है, टोटल पोटेंशियल की बात अगर हम करें तो वो टोटल पोटेंशियल या टोटल जो चार्ज होगा क्या वो इज इक्वल टू CV, क्या इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो आएगा उसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो टोटल चार्ज जब आपका क्या है, पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है, और जो आपकी कैपेसिटेंस है वो भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो टोटल चार्ज उस टाइम कितना हो जाएगा आपका, क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर में क्या इज इक्वल टू C1 V1 और सेकंड कैपेसिटर में क्या टू इज इक्वल टू C2 V2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि Q1 प्लस में Q2 दैट इज टोटल पोटेंशियल आ जाएगा आपका, ये जब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मेंटेन हो रहा है, ठीक है। जैसे अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो आपका क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल आएगा। तो इसका मतलब अब टोटल चार्ज है जो Q1 प्लस Q2 है जो, वो किसके बराबर हो जाएगा, C1 प्लस C2, V दोनों के साथ कॉमन आएगा तो उसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो C1 प्लस में C2 इंटू क्या हो जाएगा V। अब ये भी टोटल चार्ज है और ये भी टोटल चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो आपका पोटेंशियल लास्ट में, जो चार्ज टोटल लास्ट में आया, जो चार्ज पहले था, वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, C1 V1 प्लस में C2 V2। यहां से आप V की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस में C2 V2 बाई में C1 प्लस में C2, बाई में C1 प्लस C2, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये क्या है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई ये क्या है, टोटल कैपेसिटी, ठीक है। तो टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल कैपेसिटी है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे जी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। अब देखिए ये जो कॉमन पोटेंशियल है इसके अंदर से हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको यहां इस तरह से लिख सकते हैं, C1V प्लस में C2V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस में C2 V2, ठीक है। इसको C1 वाले को एक साइड कर लो तो C1 इंटू में देखो यहाँ पर क्या हो गया, C1 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, V माइनस में V1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो C2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, V2 माइनस में V, ठीक है, V2 माइनस में V बच जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, C1 V1 माइनस में C1 V, ठीक है, यानी कि ये बच गया और यहां से ये चीज आपको बची है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ C1 V माइनस V1 है, तो ये क्या आ गया, चेंज पोटेंशियल में, ठीक है, जो कॉमन पोटेंशियल है और जो इनिशियल पोटेंशियल है उनमें, और उसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये चार्ज। अब यहां से ये चार्ज देखो क्या हो रहा है, ये कॉमन पोटेंशियल है, उसके बाद V1 है तो ये बढ़ रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्ज लूजेज बाई फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज लॉस्ट या लूज बाई फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज गेन बाई अदर कैपेसिटर, ठीक है। चार्ज लूज बाई वन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज गेन बाई अदर कैपेसिटर, ठीक है। यानी कि यहां पर आपका क्या होगा, जितना चार्ज एक कैपेसिटर लूज करेगा उतना ही चार्ज दूसरा कैपेसिटर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां से आपका जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उनकी कैपेसिटेंस क्या अलग अलग है, ठीक है, उनकी कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग है। अब यहां से अगर हम ये कहें कि क्या पोटेंशियल भी सेम रहेगा, जी नहीं, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी कैपेसिटेंस है जो वो अलग अलग है, उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल सेम नहीं होगा,
ठीक है। हमने कॉमन पोटेंशियल माना, वो कब माना है, जब आपका दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो क्या हो जाता है, यानी कि दोनों तरफ पोटेंशियल है जो वो सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका चार्ज है वो क्या रहा है, आपका कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज लूज बाई ये सॉरी पोटेंशियल लूज बाई वन कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन बाई अदर कैपेसिटर, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, दोनों की अलग अलग है। इनकी कैपेसिटेंस है जो वो क्या है, दोनों की अलग अलग, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल जो एक कैपेसिटर के द्वारा लूज किया जाएगा वो दूसरे के द्वारा गेन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था जी आपका कुछ छोटा सा पॉइंट कॉमन पोटेंशियल का, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद हम करते हैं इसमें कि यहां से देखिए पोटेंशियल जो इक्विवेलेंट नहीं हुआ। अब देखो जो जो शेयरिंग होती है, यानी कि चार्ज की जो शेयरिंग होती है वो तो कब तक रहेगी, जब तक दोनों कैपेसिटर्स के पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यानी कि दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। अब अगर आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो शेयरिंग है जो वो क्या हो जाती है, आपकी रुक जाती है। मतलब कि चार्ज है जो वो फ्लो करना, मूव करना बंद कर देगा बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। तो अगर हम उस टाइम देखें तो वहां पर आपका क्या होता है, कुछ चार्ज तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज का तो चार्ज लूज होगा एक कैपेसिटर के द्वारा, तो दूसरे के द्वारा वो क्या कर लिया जाएगा, गेन कर लिया जाएगा। लेकिन वहां पर जो चीज आपकी वेरी करती है वो होती है उसकी एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है। मतलब क्या कि जो शेयरिंग होती है चार्ज की दो बॉडीज के द्वारा, तो एक बॉडी को जो शेयरिंग से पहले जो टोटल एनर्जी है और शेयरिंग के बाद जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, तो वो आपकी इक्विवेलेंट नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या आता है, डिफरेंस आता है। शेयरिंग से पहले एनर्जी ज्यादा होती है, शेयरिंग के बाद एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का वहां पर लॉस हुआ, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ते हैं कि लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो मान लेते हैं कि वही दो कैपेसिटर जो हमारे पास C1 और C2 कैपेसिटेंस के, V1 और V2 क्या है उनके पोटेंशियल मान लेते हैं, ठीक है। V1 और V2 क्या है उनके पोटेंशियल है। तो अब अपने कॉमन पोटेंशियल अभी हमने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम, तो वो क्या आया था, V इज इक्वल टू क्या आया था, टोटल चार्ज यानी कि C1 V1 प्लस में C2 V2 बाई में टोटल कैपेसिटेंस यानी कि C1 प्लस में C2, ठीक है, बाई में टोटल कैपेसिटी यानी कि C1 प्लस में C2। अब अगर हम बिफोर शेयरिंग देखें, बिफोर शेयरिंग जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आप पढ़ चुके हैं, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V2 स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग एनर्जी है जो वो किसके बराबर होगी, वो आपकी क्या होगी, कॉमन पोटेंशियल जो लिया है हमने वो आ जाएगा, क्योंकि शेयरिंग के बाद तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ C1 प्लस C2 ये टोटल कैपेसिटेंस इंटू में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, इंटू में V स्क्वायर। अब यहां से ये V की वैल्यू है जो यहां पर रख दीजिए, तो U2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस में C2, ठीक है, इंटू में C1 V1 प्लस में C2 V2 बाई में C1 प्लस C2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने रख दी है। अब देखिए जो एनर्जी है वो आपकी लूज हुई है, तो एनर्जी लूज हुई है तो इसका मतलब क्या है, शेयरिंग से पहले एनर्जी ज्यादा थी और शेयरिंग के बाद एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब वो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी बोलेंगे। यानी कि U1 माइनस में क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा, U1 माइनस में U2। U1 की वैल्यू रखिए हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V2 स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से मैं इसको वैल्यू को रख देता हूं, यहाँ पर हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 इंटू में C1 V1 प्लस में C2 V2, ठीक है, डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से एक स्क्वायर से ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा एक से, ठीक है। तो यानी कि C1 प्लस C2 नीचे रह जाएगा। अब यहाँ आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 आया है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया हमने और एक क्या ले लिया, C1 प्लस C2,
ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका कॉमन आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया। तो इधर सोल्व करेंगे तो हाफ C1V1 स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस में, सॉरी हाफ नहीं आएगा अभी, हाफ तो नीचे आ गया, ठीक है, प्लस में C2V2 स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा C1 प्लस में C2, ठीक है। और इसको हम खोल लेते हैं, तो यहाँ माइनस है बाहर, तो अंदर है जो इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर माइनस है तो आपका कॉमन माइनस बाहर है ब्रैकेट से, तो जब बाहर लेके आएंगे तो सारी वैल्यूज हैं जो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2C1 C2 V1 V2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कि अगर मैं यहां पर ये करूं कि यहां से C1 V1 स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करूं तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा देखो C1 C2 V1 स्क्वायर, प्लस में इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस में C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर, माइनस में 2C1 C2 V1 V2, ठीक है, 2C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाई आपका क्या आ गया 2C1 प्लस में C2, 2C1 प्लस में C2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से आपको आप देख सकते हो कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर सॉरी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये दो टर्म्स बची, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या है जो आपका C1 C2 है, ये C1 C2, तो इसमें से C1 C2, इसमें से C1 C2 और इसमें से C1 C2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो C1 C2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा V1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा V2 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा -2V1 V2, बाई में क्या हो जाएगा 2 इंटू में C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो C1 C2 इंटू में क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है, बाई में क्या हो जाएगा 2 इंटू C1 प्लस में C2, 2 इंटू C1 प्लस में C2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये चीज क्या आई है, ये चीज पॉजिटिव आई है, दैट इज ये चीज क्या आई है ग्रेटर देन 0 आई है, ठीक है। तो ये क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो U1 माइनस U2 भी क्या होगा, U1 माइनस U2 क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, दिस इंप्लाई दैट U1 इज ग्रेटर देन U2। तो इसका मतलब क्या होगा, शेयरिंग से पहले जो एनर्जी है वो क्या होगी ज्यादा होगी, शेयरिंग के बाद की जो एनर्जी आएगी, यानी कि एनर्जी के अंदर कुछ क्या होगा लॉस होगा, एनर्जी के अंदर क्या होगा लॉस होगा। अब ये कहोगे कि ये लॉस ऑफ एनर्जी है जो वो यहां से गया कहां, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी जो यहां पर होगा वो क्या होगा आपका, आप इसकी फॉर्म में आएगा ये, यानी कि जो अपीयर होगा इसमें तो वो किसकी फॉर्म में आएगा स्पार्किंग एंड हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो स्पार्किंग एंड हीट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी या उसके अंदर जो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी उसकी फॉर्म में ये लॉस ऑफ हीट है जो आपका अपीयर होगा किसी कैपेसिटेंस के, जो कैपेसिटर्स हैं जो आपके क्या हो रहे हैं चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं चार्जेस का, ठीक है। या 2 बॉडीज जो आपके एक दूसरे के अंदर चार्जिंग बॉडी है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्लोज आती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होती है स्पार्किंग होती है। तो जैसे लाइटनिंग फिनोमिना हम देखते हैं ना, तो जो बारिश होती है, ठीक है, तो उसमें लाइटनिंग फिनोमिना होता है, तो उसके अंदर यही चीज होती है कि जो आपकी लाइटनिंग हमें दिखाई देती है, ठीक है, जब 2 क्लाउड्स हैं जो एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वहां से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो वो लाइटनिंग क्या होती है लॉस ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि जो चार्ज है वो लीकेज होता है, और जिसकी वजह से चार्ज लीकेज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके आसपास की एयर जो क्या हो जाती है आयनाइज हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, तो वो क्या है आपका लॉस इन एनर्जी आएगा ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे तरीके से आपको ये बता दिया सारा डिटेल में कि कैसे कैसे ये आपकी सोल्व होंगे, ठीक है। तो आप प्रोसीजर को अच्छे से कीजिए, उसके बाद आपकी इसमें कोई गलती होने के चांस नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा ये पॉइंट्स दोबारा से फिर आ जाते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में, ठीक है। तो वहां पर आपके पोलर और नॉन पोलर
पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपको जैसे एग्जांपल भी शायद इसको जानो कि नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं कि ये वो मटेरियल हम कह सकते हैं कि होते हैं जो खुद कंडक्ट किए बिना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो स्विचेज बने होते हैं जिस मटेरियल के, तो उनको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है, पोल्स। ठीक है, पोलर का मतलब यहाँ पर क्या है, जिसके अंदर पोल्स कंटेन होते हैं, और नॉन पोलर का मतलब जिसके अंदर पोल्स कंटेन नहीं होते। अगर हम नॉन पोलर्स की बात करें, जैसे आपका H2 है, O2 है, N2 है, ठीक है, या फिर आपका मीथेन है जैसे, ठीक है, या बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन, मीथेन, तो ये सब आपके क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, और अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो जैसे वाटर है, HCl है, ठीक है, नॉन पोलर पोलर्स में क्या आगे वाटर है जैसे, या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या आपका अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है, मतलब अल्कोहल के साथ साथ आपका जैसे NH3 है, अमोनिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको वो डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये इनके अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होंगे जिनके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपका कोइंसाइड नहीं करेगा, यानी कि डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो वहां पर क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, नॉन पोलर की बात करें तो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा किसके साथ, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मॉलिक्यूल्स और दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with the किसके, नेगेटिव चार्ज, या सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या करते हैं, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड इसमें करते हैं, क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। अब इसी तरह से ऑक्सीजन में है, ठीक है, तो O2 और O2 वाले जो आपके क्या हो गए, जो सेंटर ऑफ मास हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो वो क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें पोल्स नहीं बन पाते। तो अगर इसी तरह से हम क्या करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के अंदर क्या होता है जी आपका, कि जो आपका एक ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोइंसाइड नहीं करते हैं किसके साथ है, ठीक है, तो यानी कि इनका जब सेंटर ऑफ मास होता है पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोइंसाइड अगर करते हैं तो क्या बन जाते हैं, नॉन पोलर, नहीं करते हैं तो क्या बन जाते हैं, पोलर बन जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इस तरह से डाइपोल जो पोल जैसे वो बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक आपका पोल है जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल इसमें बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इनके अंदर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट है जो, ठीक है, तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है जो वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस या परमानेंट डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। यानी कि इनका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस यानी कि लगातार जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर आपको क्या होता है, इनका परमानेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब छोटे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पर, कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो अच्छी तरह से आपका सर्व करता है एज दी जो आपका डायलेक्ट जो मतलब कि वाटर होता है उसके कंपैरिजन में। अब देखिए वाटर, अभी हमने पढ़ा कि वाटर क्या है आपका, पोलर डाइलेक्ट्रिक, जबकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल है जो वो क्या होता है आपका, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। तो इसी वजह से आपका जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो आपका क्या करता है, सर्व करता है इजीली। ठीक है, यानी कि वो आपका सर्व करता है एज ए बेटर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी कि बैटर इलेक्ट्रिक की तरह वो बिहेव करता है। तो जो दूसरा है आपका, ठीक है, यानी कि वाटर है वो आपका वो क्या होता है, पोलर होता है, जिसकी वजह से वो आपका एक बैटर डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था पोलर और डाइलेक्ट्रिक।
जो आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब नेक्स्ट आता है जी हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम करते हैं, तो उसमें आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है? देखिए कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो उसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे हमने पढ़ा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगी, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होगी। तो वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए अगर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उस फील्ड के अंदर बिना किसी ब्रेकिंग ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के बिना किसी ब्रेकडाउन के, ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो वो बना रहता है, तो एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, या ड्यूरिंग या थोड़ी हाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन स्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि अगर आपकी क्या करता है, ये अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को बिना ब्रेकडाउन किए अगर वो फिर भी बना रहता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो डाइलेक्ट्रिक के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बिना तोड़े या बिना छोड़े आपका उसके साथ बना रहता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब अगर आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसके आसपास की जो मीडियम है, जो उसके आसपास की यानी कि उसके सराउंडिंग की जो क्या होती है, एयर होती है, उसको क्या कर देता है, वो आयनाइज कर देता है, उस एयर को क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका चार्ज है वो क्या हो जाता है, लीक अवे हो जाता है। चार्ज जो क्या हो जाता है, कैपेसिटर की प्लेट के अंदर से लीक अवे होता है। तो उस चीज से बचने के लिए, प्रोटेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा हाई कैपेसिटेंस है जो वो किसी कैपेसिटर की लेनी पड़ती है, यानी कि उसकी जो हाई कैपेसिटेंस है जो वो बनानी पड़ती है, ताकि आपका क्या कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी अपनी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है उसको ब्रेक डाउन ना करे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं जी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ मटेरियल्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो वो क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो ये आपकी क्या है, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हम नेचुरल रबड़ की बात करते हैं, नेचुरल रबड़ जो होता है हमारा, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2 के है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.7 से कितने 5 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 2.7 से 5 के बीच में लाई करता है, किसका, नेचुरल रबड़ का, नेचुरल रबड़ का, ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है इसकी वो 8x24 हो जाती है, कितनी होती है, 8x24, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइका की, तो माइका का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं वो कितना होता है, 6 to 7 होता है, लास्ट टाइम जो टेबल की थी हमने उसमें किया था। और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है जो कितनी होती है, अभी 80 होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, तो वो 5 to 6 उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और 30 है जो उसकी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह से अगर हम पॉलीथीन की बात करें, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 2.3 होता है, और जो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 20 से लेके 160 तक होती है, कितनी होती है, 20 से 160 तक होती है। अगर उसके बाद हम एयर की बात करें, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बढ़ चुके हैं, 1.0006 होता है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.8 होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0.8। अब इसी तरह से हम क्या बढ़ते हैं, वैक्यूम, तो जो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आपका कितना होता था, 1 होता था, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो वो कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, ठीक है।
तो ये हमने याद रखना है। ये लास्ट में आपका जो पॉइंट आया है, वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, तो कई बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पढ़ा था, तो वो कितना था, इनफाइनाइट था। ठीक है, तो इसी तरह से आपका वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम इज इनफाइनाइट। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, जैसे पॉलिथीन है, ठीक है, तो रबर है तो उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, या फिर जैसे माइका है तो उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो जाती है बहुत ज्यादा होती है। जबकि एयर या वैक्यूम वगैरह जो हमारे मीडियम होते हैं, जो ठीक है, जिनके अंदर डेंसिटी बहुत लेस होती है, ठीक है, तो वहां पर आपके क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे वैक्यूम के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और एयर के लिए क्या होता है, 0.8 होता है। ठीक है जी, तो ये थे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके जो आपने नोट करने हैं। अगर आपने पीछे वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे वो नहीं किए हैं, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वहां से वो वीडियोज हैं जो आपको वो मिल जाएंगी, तो आप वहां से वो वीडियोज देख के आप अपना पीछे का काम है जो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप उसमें आप मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, या आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो आज के लिए हम इधर ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।